My friends, today we are going to study chemistry of class 10. Our chapter is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equation. It is our second day. First day we have already seen how can we write sodium oxide, magnesium oxide, etc. Today we have to learn about what is chemical reaction. What is chemical reaction? Definition of chemical reaction is the process in which new substances of new properties are formed. This is called chemical reaction. You are okay? No, sir. We are not okay. It is only definition. What do you want to say? Sir, I am going to say many things. नई चीजें बन जाए नए गुण से, नए गुण के साथ चीजें नई बने और उसके गुण में परिवर्तन हो जाए तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अभी भी नहीं समझे सर हम लोग आपके बात? जी सर, पहले दूध था, अगर ये दही हो जाए तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। जी सर, यही आपके गुणों में अंतर आ गया। दूध का कुछ और गुण होता है, दही का कुछ और गुण होता है। तो जब गुणों में अंतर होकर कोई नई चीज बने तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी का कायाकल्प हो, किसी की गुण में परिवर्तन हो जाए और नए रूप में वह पेश आए तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे यहां मैंने लिया है मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन को, ये दोनों मिले हैं और एक नई चीज बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जानते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो इस केमिकल रिएक्शन में भाग लिए हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। एनीथिंग विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट थिंग्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो ये सभी सब्सटेंस जो टेक पार्ट करते हैं, जो इसमें भाग लेते हैं, कुछ बनाने जा रहे हो, सब्जी बनाने जा रहे हो, उसमें जितने लोगों को लोगे, आलू लोगे, प्याज लोगे, हल्दी लोगे और मसाले लोगे, तेल लोगे, ये सब को कहेंगे हम कि ये रिएक्टेंट्स है। और जब बनकर तैयार हो जाएगा सब्जी और जो खाने चलोगे उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। हियर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोडक्ट। आफ्टर रिएक्शन वी हैव गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यही है प्रोडक्ट कि आफ्टर रिएक्शन, as a result of reaction, as a result of chemical reaction, what we got, that is called chemical reaction, that is called product. So the substances which are formed as a result of chemical reaction are called products. समझ में आ गई? प्रोडक्ट। दूध को मैंने लिया तो दूध हो गया रिएक्टेंट, और दही जो बन गया मेरा, दही हो गया प्रोडक्ट। कितनी सिंपल सी बात है और इसी के लिए इतना बेचैन हो। ये जिंदगी की हकीकत से मैं जोड़कर आपको बता रहा हूं। ये जिंदगी हमारे साथ चलेगी। केमिस्ट्री शुरू कर दिए हैं और जिंदगी मेरे साथ शुरू हो गई है। जिंदगी में जो घटनाएं होगी, सर कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गया? सर क्या देखेंगे? कैसे ऐसा ही अवलोकन कर लेंगे? सर कुछ हो गया। अरे कुछ हो गया तो आम जिंदगी में समझते हो कुछ हो गया, चेहरे पर लालिमा आ जाती है,
तो हम समझ जाते हैं कि तुम्हारे साथ क्या गुल खिला है। जी सर, लक्षण बता देते हैं, कुछ लक्षण है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के, जिसको देखकर हम समझ लेते हैं कुछ हो गया, कुछ नई चीजें हो गई, कुछ नए गुण के साथ हो गई, कुछ नई प्रॉपर्टी के साथ कोई नई चीजें हो गई। पहले तो सर बालक था, अब युवा हो गया, परिवर्तन हो गया, सरदारी मुझे आ गई, नहीं था आ गई, आ रही है, ये भी परिवर्तन हो गया। That changing is called chemical reaction. What we see, if there is change of state, यदि स्टेट में परिवर्तन हो जाए, अरे मेरी स्टेटस में नहीं यार, तो मेरा स्टेटस देखने लगते हो कि सर के स्टेटस में क्या परिवर्तन किया, इसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। नहीं, नो नो, नॉट माय स्टेटस, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स यूपी से बिहार हो गया क्या? अरे नहीं भैया, यूपी से बिहार नहीं हुआ। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट हियर मीनिंग ऑफ स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। If there is change from solid to liquid, liquid to gas, हम लोग समझ सकते हैं सर कुछ हो गया यहाँ। हो क्या गया? केमिकल रिएक्शन हो सकता है। हियर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक लक्षण बताया, दूसरा लक्षण बताया है चेंज ऑफ कलर। सर आप गोरे से काले हो गए, काले से गोरे हो गए, सर कुछ तो हुआ, पाउडर लपेट लिए, कुछ तो हुआ सर। जी सर, यस यू आर राइट, आप सही हो। अगर कुछ परिवर्तन हो गया उसके कलर में, समझ जाएंगे सर कुछ हो गया। हो क्या गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। कलर में चेंज हो जाए, समझ सकते हैं सर। चेंज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि कुछ कहीं हो रहा है और गैस निकल जाए उसमें से, समझ सकते हैं सर। प्रोडक्ट में से गैस निकले, प्रोडक्ट में गैस में निकले, ये भी एक लक्षण है। केमिकल रिएक्शन हो गया। एक और चीज सर, पहले तो सर बड़ी आप हॉट थे, अब तो वेरी कूल हो गया है सर। व्हाट हैपेंस सर? नथिंग, it takes place chemical reaction. Chemical reaction takes place here. अगर हीट एनर्जी में चेंजिंग हो रही है तो कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। यहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया, समझो। ये सब लक्षण है हमारे केमिकल रिएक्शन के। और एक और बात बताएं, ये जो इतनी बड़ी भूमिका लिखे है ना, ये मैग्नीशियम इतना बड़ा लिखे, ऑक्सीजन इतना बड़ा लिखे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बड़ा लिखे, केमिस्ट्री इजाजत नहीं देती है। केमिस्ट्री इसकी इजाजत नहीं देती है कितना लंबा लंबा लिखो। केमिस्ट्री कहती है इशारों में बात को समझो, सिंबल से समझ जाओ। सिंबल यहां बहुत काम करता है। ये ब्रेन को समझो, ब्रेन होगा तो सिंबल समझोगे, और सिंबल समझ गए तो केमिस्ट्री समझ जाओगे। इस चीज को यदि हम सिंबल में लिख दे, फॉर्मूला में लिख दे, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज जो हुआ, इसका एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, एकदम शॉर्ट हैंड में लिख रहे हैं, एकदम शॉर्ट हैंड में। तो शॉर्ट हैंड कैसे लिखोगे? जब इसको सिंबल में या फॉर्मूला में लिखोगे तब ना इसको शॉर्ट हैंड में लिखोगे। तो इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिया जाए फॉर्मूला और सिंबल के रूप में, तब इसी को हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। देखिए, मैग्नीशियम को मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया, ऑक्सीजन को शॉर्ट हैंड में लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को शॉर्ट हैंड में लिख दिया। आपको तो सिखाया था ना मैंने इसके पिछले क्लास में। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड
In previous class, how can we write magnesium oxide, sodium oxide, ammonium oxide? ये मैंने लिख के आपको दिखा दिया कि इसको शॉर्ट हैंड में लिख दिए, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आर यू क्लियर? यस सर, वी आर क्लियर। देन वी प्रोसीड अहेड। यस सर, यस सर। Now we see what are the steps for writing a chemical equation. First, we have to write reactants. Where we write reactants, we write reactants in left sides. In left sides, and we write products in right side. And an arrow in between them. First, I have said reactants are written in left side, or for two or more there is plus sign is used. Also for products are written right side, and for two or more plus signs are used. And an arrow is used between reactants and products. Simple thing. reactants को बाएं और प्रोडक्ट को दाएं। एक से अधिक, दो या अधिक होने पर उनके बीच प्लस, इनमें भी दो या अधिक से होने के बीच उनके बीच प्लस, आई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का चिन्ह देते हैं। सिंपल सी तो बात है, ये समझ गए सर, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आते हैं, देखते हैं कि इस केमिकल इक्वेशंस को हम दो भागों में बांटे हैं। एक को कहते हैं बैलेंस्ड और एक को कहते हैं अनबैलेंस्ड। यदि जो रिएक्टेंट लिए हैं और ये प्रोडक्ट लिए हैं, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन, दोनों तरफ यदि इन एलिमेंट्स के एटम्स की नंबर यदि सेम हो, इक्वल हो, जितना इधर हो उतना ही उधर हो, जैसे इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है सर, इधर भी 2 है ऑक्सीजन, यदि दोनों तरफ इक्वल हो, प्रत्येक एलिमेंट का एटम्स अगर इक्वल हो दोनों तरफ, तो उसको हम लोग बैलेंस कहते हैं। और दोनों तरफ यदि इक्वल नहीं हो, जैसे यहाँ देखिए, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, ठीक है, यहाँ O2 है, वो 2 ठो O है, लेकिन इधर सिर्फ 1 है, तो इसको हम कह देंगे कि ये अनबैलेंस्ड है। हमने बहुत प्रेम से लिखा है, जो इधर जो डॉट डॉट चिन्ह दिया इसका मतलब समझ सकते हैं, यहाँ भी जो डॉट डॉट चिन्ह दिया समझिए, जैसे सिंबल फॉर्मूला ऐसे लिखते चलेगा। रिएक्टेंट्स के पास प्रोडक्ट लिखे हैं, ऐसे चले, रिटर्न ऑन दी, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, हैंड आपको लिख दिया आसानी से कि देखिएगा, तो आप आराम से याद कर लीजिएगा। इसीलिए शॉर्टकट में यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ भी दी केमिकल इक्वेशन विच हैज एंड इक्वल, हैज नॉट इक्वल, देख रहे हैं ना, नंबर्स ऑफ एटम्स, आप वैसा ही कर लीजिएगा। तो ये बात हम लोग समझ गया कि दोनों तरफ यदि एटम्स सेम हो, अब ईच एलिमेंट के एटम्स अगर इक्वल मात्रा में दोनों तरफ हैं, तो हम लोग उसको बैलेंस कहेंगे, इक्वल मात्रा में नहीं है तो हम उसको अनबैलेंस कहेंगे। ये बहुत प्रमुख बात नहीं, इतनी बात समझनी थी। प्रमुख बात यह है कि आप किस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हो, आपको आता है कि नहीं बैलेंस करना, कैसे सीखेंगे बैलेंस करना, तो यूं सीख जाएंगे। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, हम आपको यूं सिखा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो see here we have some questions A, B, C, D, E, F, G। इस सब को मुझे बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है सर? यहां देखते हैं कि KClO3 है, यहाँ KCl प्लस O2 है, यानी इधर 3 गो है, इधर O 2 गो है, तो बैलेंस कर देना है इसको। हमको इसमें भी देख रहे हैं, सब में अनबैलेंस है, सारी इक्वेशन अनबैलेंस है। पहला कदम उठाएंगे कि हम इसको लिखेंगे जो करते हो लिख दिए। एक ध्यान रखेंगे एक बात का कि जो लिखे हैं इसके पहले हमको स्पेस चाहिए।
ये जो लिखे हैं इसके पहले मुझे स्पेस चाहिए कि हाँ मैं कुछ जोड़ सकूं। यहाँ इसके पहले मुझे कुछ स्पेस चाहिए जहां पर मैं कुछ जोड़ सकूं। हमको नीचे कभी मत जोड़िएगा। इसमें जब भी जोड़ घटाव करना होगा, जो कुछ लिखना होगा तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, कभी नहीं। जब भी लिखना होगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये बीच में मत घुसा देना यार, आप लोगों से भी दिक्कत होती है। यहाँ बीच में कुछ नहीं घुसा देंगे, ठीक है। यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह, ठीक है। चलते हैं, खेल को दिखाते हैं। कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। झगड़ा इनका और इनका चल रहा था, इन्हीं दिलों के बीच हम फरिया देते हैं। पहले तो जगह बना दी सबके लिए, झगड़ा इनका इनका हम फरिया रहे हैं। हाउ मेनी ओ हियर, हियर ओ इज 3, और हाउ मेनी हियर, हियर ओ इज 2। लेन देन आपस में लेन देन कर दीजिए। इनका 3 है, इनको दे दीजिए, दे दिए सर 3 इनका। इनका 2 है, इनको दे दीजिए, दे दिए इनको सर। इनको दे दिए तो सर घुस गए, तो इनको बना लीजिए, तो क्या दिक्कत है। ये 2 यहाँ लिख दीजिए, मान गए, ये खुश हो गए। जिस सर एकदम आसान सर, देख लीजिए कि ये कै गो है, 2 गो। CL कितना है 2, ओ कितना है 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6 है। और यहाँ जो है सो कि 6 है, 3 × 2 6, दोनों तरफ बराबर चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Zn + HCl, फिर वैसे ही काम किए हैं हम, जगह बना लिए हैं सबके पहले, एकदम जगह बना ली है। चलिए जगह बना ली, चलते हैं काम को देखते हैं। झगड़ा देखते हैं, झगड़ा है का। झगड़ा इज हियर सर, हियर CL is 1 and here CL is 2, here H is 1 and here H is 2। बस जहां झगड़ा है झगड़ा को पढ़िए। इनके पास CL 2 है, इनका 2 CL इनको दे दीजिए, दे दिए, ठीक है ना। तो झगड़ा तो यही खत्म हो गया। इनका 2 इनके पास देना था, बस हो तो गया, कुछ नहीं करना था, 2 दे दिए, बस मान गए। Zn कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है। H कितना है 2, H तो 2 है, ये है। CL कितना है 2 है, 2 CL है। बस इतने से काम कर दिए सर, बस। हाँ सर, चुटकी में काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। CH4 + O2 ये दिया हुआ है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। झगड़ा को देखिए, झगड़ा है कहाँ, देख लीजिए सर झगड़ा कहाँ है। झगड़ा यही H के पास फंसा हुआ है सर। यहाँ H 4 है और यहाँ H 2 है, बस इनको दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है। कितना दे दें तो काम फरिया जाएगा सर, 2 दे दीजिएगा सर तो काम फरिया जाएगा। गिन लेते हैं। C कितना है 1 है, H कितना है 4 है, तो 2 × 2 = 4, ठीक है ना। इधर O कितना है 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2, यहाँ सर बढ़ गया मामला, तो फिर झगड़ा हो गया सर। O का मामला गड़बड़ा है, कितना गड़बड़ा है सर 2 से गड़बड़ा है। इधर 2 है और इधर 4 है, तो 2 को दे दीजिए इनको भी ना, ये भी शांत हो जाए। एकदम आसान सी चीजें है सर, एकदम आसान सी। इतना झगड़ा फरिया दिया हम इनका। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या झगड़ा है, यहाँ झगड़ा है सर। L 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। बस क्या करना है, 2 को दे दीजिए इनको, 2 दे दीजिए तो 1 का तो झगड़ा निपट गया। बाकी हाँ सर, बाकी यहाँ SO4 3 है, तो 3 इनको भी दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको। 3 इनको दे दीजिए, इनको 3 दिए थे, H रुस गए, इनको भी 3 दे दीजिए, क्या दिक्कत है। हो तो गया, 2 गो L, 2 गो L। H कितना 3 × 6, 3 × 6। SO4 how much, SO4 is 3, here SO4 is 3, already equal। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BaOH2 HBr, ये एक ही ब्रैकेट में क्यों देखे घबराइएगा मत, ये एक क्यों दिखा रहा है, इसके स्टेट दिखा रहा है कि कैसा है, तो जलीय विलयन में है, ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, इसे कोई दिक्कत नहीं, ये सही लिखा हुआ है, बस समझ जाइए। चलिए ब्रैकेट में लिखा है, सही लिखा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक। चलिए BaOH2 HBr, चलिए लिख देते हैं हम लोग। यहाँ झगड़ा पड़ जाइए। झगड़ा ये है सर, यहाँ पर यहाँ OH2 है, तो हम एक चीज आपको मैं सिखा दूं, यहाँ जो लिखा हुआ है मैंने उतार दिया है। यहाँ H2O को तो आज से हम एक नया डिजाइन सीखते हैं, H2O कैसे लिखा जाता है, इस नए डिजाइन को सीखिए, मुझसे सीखिए नया डिजाइन H2O लिखने का। H2O लिखने का नया डिजाइन सीखिए, सीखे नहीं HOH लिख, सीखे कि नहीं सीखे, सीखिए जल्दी से सीखिए कि H2O आज से हम लिखेंगे HOH। H2O हो गया जी सर, हो गया H2O। चलिए अब झगड़ा मेरा ज्यादा नहीं है। यहाँ देखिए OH कितना है 2 है, यहाँ OH कितना है सर 1 है, इसको 2 कर दीजिए, हो गया OH 2 गो जी सर, OH 2 हो गया। अब झगड़ा देखिए सर, Br कितना है 2 है, यहाँ Br कितना है 1 है, इसको भी 2 कर दीजिए, ये 2 है इसको 2 कर दीजिए। अब झगड़ा ही नहीं है कहीं सर। Ba कितना है 1 है, Ba इधर 1 है, OH कितना है 2, OH इधर 2, इधर देखिए H कितना है 2, 2 OH है और Br कितना है 2,
तो 2 Br है। एकदम क्लियर है सर, एकदम आसान है सर, चुटकी बजा के आपने बताया था, आज हो गया सत्य। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम इस खेल को देखते हैं। C6H12 ये देखते हैं हम, C कितना है 6 है, इधर C कितना है 1 है, इनका झगड़ा फरिया दीजिए, दे दीजिए 6 इनको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। S कितना है 12 है, यहाँ सर 2 है, क्या करोगे तो 12 हो जाएंगे ये सर, 6 से कर दीजिए तो 12 हो जाएंगे ये सर, दोनों तरफ का मामला फरिया दिए। अब मामला फंसा है, देखिए वो कितना है 6 है, और इधर कितना है वो, इधर वो है सर 6 2 जा 12 प्लस 6 12 6 18 है, इधर 6 है, क्या ऐसा कर दें तो ये भी 12 हो जाए सर, 6 कर ना दीजिए तो 6 2 जा 12 प्लस 6 18, इधर भी मामला बराबर हो जाएगा। एकदम हार्ड है, कहीं कुछ नहीं सोचना है, एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड, यही इसी को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, एकदम ध्यान से सीख गया। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे झगड़ा देखते हैं। Fe2 है, इधर Fe1 है, 2 कर दीजिए सर, कर दिए 2 सर, यहाँ 3O3 है, कर दीजिए 3 हो गया, लेकिन सर इसको 3 करते ही ये C सर उठ गया, इसको मना दीजिए ना, इसको भी 3 कर दीजिए, मान गया। बताइए कैसे सीखे हम लोग, बोला था ना आपसे ध्यान से सिखा देंगे। अब किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन है, मेरी ये हिट एंड ट्रायल मेथड देखिएगा, आप ध्यान से बना लीजिएगा। चलते हैं इसके आगे भी कुछ बात बताते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से होंगे आपके कि पूरा नाम दिया होगा और कहेगा कि इसको बैलेंस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, इस नाम को मुझे जो है सो कि इस नाम को मुझे इसका सिंबल के रूप में दे देना। आपको सिंबल इसके पिछले क्लास में मैंने सिखाया था कि कैसे लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखने के लिए मैंने बताया था कि कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। कैल्शियम को भगवान कब भांति है 2, हाइड्रोक्साइड को कब भांति है 1, बस ये लेन देन करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CaOH2, ठीक है ना, ये बता चुके हैं आप लोगों को पिछले क्लास में, तो पिछला क्लास देख लीजिएगा, फिर भूल गया होगा तो फिर से देख लीजिएगा। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है, कैल्शियम कार्बोनेट मुझे लिखना है, तो कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम का 2, कार्बोनेट का भी 2, तो दोनों के पास बराबर है, तो कोई किसी का लेन देन नहीं करेगा, CaCO3 हो गया, ठीक है। किसी का भी हम लोग देख सकते हैं। ये सिल्वर नाइट्रेट, जिंक तो जिंक ही है, सिल्वर नाइट्रेट मुझे लिखना है, तो सिल्वर का मुझे मालूम है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, सिल्वर का सिंबल Ag होता है, ठीक है ना, और नाइट्रेट का NO3, ठीक है। तो सिल्वर का भी, सिल्वर को भगवान कितना हाथ दिए है 1, और नाइट्रेट को भी 1, इसीलिए इसका हो जाएगा AgNO3। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको एकदम आसानी से सब लिख सकते हैं, किसी का भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं। चलते हैं, बस मेरी कहानी इसी से दिक्कत था, ये मैंने आपको सोल्व कर दिया। पिछला क्लास मेरा देख लीजिएगा, उसमें फिर बताया था मैंने, और इससे फिर हम समझ लेंगे इस चीज को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे, CaOH2 सर, ठीक, आपको जगह बनाकर रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जगह कहाँ बनाना है, यहाँ पर जगह बनाना है, ठीक। चलिए सर, बना दिया आपने। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखे हैं सर, यहाँ जगह बना के रखिएगा, CaCO3, चलिए। और ये वाटर, वाटर अभी बोले हैं, सिखाया है कैसे लिखा जाता है, वाटर कैसे लिखा जाता है HOH, अभी तक जानते थे H2O, लेकिन आज से हम लोग सीख गए हैं कि HOH लिखना है। चलिए तो हम लोग इसको जो है सभी बैलेंस कर दें जरा जल्दी से। कहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम इधर OH2 है और यहाँ OH1 है, क्या कीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिए सर, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ 3 है वो के पास, यहाँ 2 है, इनका कोई झगड़ा चल रहा है, झगड़ा को सोल्व कर दीजिए सर। इनका 3 इनको दे दीजिए और इनका 2 इनको दे दीजिए, अब इनको दीजिए तो ये उठ गए, तो इनको दे दीजिए भैया। अब यहाँ फिर लफड़ा फंस गया, देखिए फंस गया हो तो 2 2 जा 4, OH4 हो गया सर, तो कर ना दीजिए, 4 हो गया तो 4 कर देंगे इसको, बस हो तो गया, बस सब कुछ देखिए। 2Ca है, 2Ca है, OH जो है 4 है, OH4 है, यहाँ 3C है, 3C है, 3C है कि 2C है, फंस गया, मामले फंस गए यहाँ पर, यहाँ मामला फंस गया हम लोग का। कैल्शियम कार्बोनेट, जी सर, यस सर, फिर से देखते हैं सर, अगेन वी ट्राई, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, यस Ca1, हियर इज 1, ओहो हमने यहाँ गलत
गिना नहीं। ठीक ठीक है, ठीक। OH2 हमने OH2 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। 3 3 3 2 4 1 मिनट सॉल्व करते हैं। 1 सेकेंड। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा ही हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। CaOH2, यहाँ OH, here OH is 2, here OH is 1, 2 is here। OH2 OH2 हो गया आपका सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। OH2 था, OH आपका हो गया सर। ठीक है, चलते यहाँ से OH जब मेरा 2 हो गया तो यहाँ से देखिए खेल को हम क्या बनाते हैं। यहाँ से अब देखिए यहाँ पर ये OH 2 हो जाता है और कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से हम O को गिनते हैं जरा थोड़ा सा। तो यहाँ O 2 2 4 और इधर हो जाता है जी सर। यदि इसको बैलेंस करते हैं 2 3, यहाँ O का डिफरेंसेस है, O को बैलेंस कीजिए जरा सा। क्या कर दे तो कर ये दे, यहाँ भी 2 दीजिए सर और यहाँ भी 2 दे दीजिए। ठीक है सर, चलिए सर। ठीक, अब हो जाता है। अब यहां से बैलेंस रहता है। क्यों हमने 2 दिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने तो OH यहाँ पर 2 दिया और यहाँ पर OH 2 कर दिया, लेकिन यह H बढ़ जाता है। यहाँ पर H देखते हैं तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही H रहा। 2 की कमी है, इसलिए 2 की कमी के लिए हमने इसको दिया 2। तब H का मामला पूरा हो जाता है। तो जैसा ही H का मामला पूरा हो जाता है ये रूठ जाते हैं। तो ये 2 यहाँ दे दिए तो इनको भी 2 दे दिए। जब इनको दे दिए तो ये रूठ जाते हैं तो इनको भी दे दीजिए 2। अब मामला एकदम आपका राफ साफ है। कहीं से गिन कर देख लीजिए, 2 Ca है, 2 Ca है। OH यहाँ पर देख लीजिए, O को गिनेगा अलग, H को गिनेगा अलग। H गिनिए 2 2 4 तो 4H हो गया। और देखिए O को गिन लीजिए 2 हियर और यहाँ 2 2 जो 4 4 2 6 हियर 3 2 जा 6 और 2 8। यहाँ गिनने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 8 है इधर भी 8 है, दोनों तरफ O 8 है। चलिए C 2C और 2C। चलिए सर, सब क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जिंक का सिंबल लिखे। सिल्वर नाइट्रेट का बताया है क्या होता है, AgNO3। चलिए, और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस हो जाता है। यहाँ पर जिंक नाइट्रेट लिखते हैं, ट्वाइस हो जाता है। और ये सिल्वर Ag। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे इसको बैलेंस करेंगे Zn। यहाँ से चलिए, जिंक NO3 2 है, इसको 2 कर दीजिए। 2 कर दीजिए, NO3 का झगड़ा खत्म हो गया। अब इनको 2 दिए तो ये रूठ गए, तो इनको दे दीजिए 2। इनको 2 दे देते हैं, इनका झगड़ा, तब जो है सो किया मामला तो एकदम खूब बढ़िया है। दोनों तरफ मामला बराबर है। Zn एक है, Ag2 NO3 2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एल्युमिनियम, चलिए सर, कॉपर क्लोराइड CuCl2। चलिए सर, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये सिखा चुके हैं आपको, इसको खाली देख लेना है, पिछला क्लास में रहा। चलिए, तो बस इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। कैसे, इसी के झगड़ा है। ये 3 है, यहाँ 2 है, इनका 3 इनको दे दीजिए, इनको दे देते हैं 3, और इसका 2 इनको दे दीजिए। तो इनके देने से ई रूठ जाते हैं तो इनको 3 कर दीजिए, इनको देने से ई रूठ जाते हैं तो इनको दे दीजिए। बस काम यहाँ पर ही बराबर हो गया। ठीक है सर, बहुत इजी है, वेरी इजी। थोड़ा सा सोचेंगे, एकदम इजी है। ठीक है सर, इस कहाँ तक की कहानी मैंने बताई, आगे बताते हैं। तो आज का मेरा सवाल है 5 सवाल। 5 सवाल के जवाब दीजिएगा। 5 सवाल मैंने दे दिया है, 5 सवाल के जवाब दीजिएगा। एक सवाल के लिए, एक क्वेश्चन के लिए अगर सही है तो आपका स्कोर होगा 1। ऐसा ही करते करते जब आपका स्कोर हो जाएगा 500 तो आपको ग्रीन गेट की उपाधि मिलेगी, 1000 होगी तो ब्लू बर्ड, 2000 तो ब्लैक कमांडो, 5000 का तो रेड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।